पुणी जाऊ जाऊ स्वर्गराज सन्निकट कही कथा कही घोषणा करो। आमेन। आइए छोटी सी प्रार्थना, अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय, अवसर और इस रात्रि के समय प्रभु, मैं इस धनपुर मंडली परिवारों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जो वचन आपने दिया है वह अगम है, और उसे समझने के लिए, उसे बूझने के लिए पवित्र आत्मा दान कीजिए। बोलने वाले हम नहीं, आपकी आत्मा मुँह पे प्रचार हो, सुनने वाले श्रोताओं के कान को खुला कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वप्रथम मैं कुछ यहाँ चर्चेस के लोग जो बैठे हुए हैं, और सर्वप्रथम ये जगह बसी मंडली लोक मैंने जहाँ बसी अच्छा मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मुझे को धन्यवाद देवाई चाहूँ। बाइबल मिशन मंडली परिवार जहाँ के अभी इस समय में वर्तमान में मेहमान हूँ, और जो परिवार आम कुणिया लोक वर्तमान, उसके साथ साथ और तार संगे संगे आपके उड़ीसा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्राय मैं बहुत दूर से जाता हूं, तो जीएलसी मंडली, लुथरान मंडली मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा सम्मान आदर देते हैं। उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ। और तार संगे संगे ओडिशार जेकोसी स्थान रे गले जेएलसी मंडली मान्य मर्यादा सम्मान दौरान धन्यवाद दूचे। उसके साथ साथ यहाँ पे बेरसभा के कुछ भाई बहन या पास्टर बैठे होंगे, उनको भी धन्यवाद। तार संगे संगे बेरसभार किसी भाई भौणी बालक जहाँ किसी बसी से धन्यवाद दिए। OMM चर्च के भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे पास पत्र दिए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। OMM रो चर्च रो बसी लोक मैंने धन्यवाद दिए, मुझे चिठी देते। आप सभी को मेरी हृदय सहित मारानाथा, आपण मान समस्त हृदय सहित मारानाथा, और सभी को धन्यवाद, और समस्त को धन्यवाद। वचन में जाने से पहले अब वाक्य रे जीवा पूर्वे कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। और कितने लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? हाथ उठाए हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 10 पद को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रोमियो 10 पद को पाठ करी आगे को जीवा। 10 अध्याय उसका 10 पद, और 10 पर्व 10 पद कोई भी पढ़े। मैं डायरेक्ट प्रचार इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे इस जगह पर वचन भी देना जरूरी है। और बाबू स्पष्ट बात डायरेक्ट प्रचार करना कहीं कि वाक्य आवश्यक हो, एति भाई किए मते पढ़तो। आमेन। यहाँ पर 2 विषय बताया जाता है। इस जगह 2 गोटे विषय कहा जाउची। धार्मिकता के लिए क्या करना पड़ेगा, और धार्मिकता प्राप्त निमंते कौन करबा पड़िबो? क्या लिख रहा है? कौन लेखु अछि? जोर से बोलिए। और पार्टी करी कौन तो? हाँ? मन में विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करबा पड़िबो। और उद्धार पाने के लिए, परित्राण प्राप्त निमंते कौन करबा पड़िबो? यहाँ पे कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। आज जगह कितने लोग परित्राण पाएबा चाहो? हाथ उठाए बेटी के। तो मैं आप लोगों को मारानाथा करके कहता हूँ कि आप सब लोग आके यहाँ बैठिए। और मु आपण माने को मारानाथा जने कि कहूची समस्त भीतर आके बसंतु काहे कि हम प्रचार करबा, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। हमारी हर एक चाल चलन, हमारी हर एक बैठना उठना, हमारी हर एक आदतों को परमेश्वर देखते हैं, हमारी हर एक विषय को परमेश्वर समझते हैं। अब हमें क्रिश्चियन लोगोटे हमर प्रत्येक चाली चलन, आचार व्यवहार को, प्रत्येक विषय को परमेश्वर देखुचंती और बुझुचंती। क्योंकि प्रभु का आदेश हमारे लिए क्या है उसे हमें समझना होगा। कारण प्रभु आदेश हमारे कौन होते ताकू हमें बुझवा पड़ेगा। आ जाइए, आप लोग सामने आइए। पीछे वाले में आप लोग जगह है भाई, इधर आके बैठ जाइए। बाबू माने मित्र आसंतु बेटासो अगर जगह अछि इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। बैठ जांदो, जगह खाली अछि बसंतु। आप लोग रोड में बैठे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और रोड रे बस्ती बा भाई माने मत आसंतु, मित्र जगह खाली। हमें प्रभु के पास जाने में कोई शर्मिंदा नहीं करते। आ प्रभु पाकर जीवा पाई किछि लज्जा करबार आवश्यक नाही।
आइए हम लोग वचन में जाते हैं। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯିବା। अब देखते हैं परमेश्वर के आदेशों का हमारे लिए क्या पालन करना होता है। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା। परमेश्वर का क्या आदेश है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। मनुष्य के लिए वो क्या आज्ञा देना चाहते हैं, ଆଉ ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ या ଚାହୁଁଛନ୍ତି। उन्होंने हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 20 अध्याय 26वां पद में पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ते ଆଉ हैं। ଲେବିୟ ତାର 20 ପର୍ବ 26 ପଦକୁ ପଢିକି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। और इस जगह पर इस प्रकार लिखता है, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଏପରି ଲେଖୁଅଛି, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, ଆଉ ତୁମେ ମୋହର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୁଅ। मेरे लिए पवित्र बने रहना। ଆଉ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। एक लड़का आया मेरे पास उसकी मम्मी के साथ प्रार्थना कराने के लिए। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳକ ଆସିଲା ବାବୁର ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବ। और उसका लगभग 25 साल का उम्र था। ଆଉ ତାର କମ ସେ କମ 25 ବର୍ଷ ଥିଲା। वो रोड पे खड़ा है ଆଉ ସେ ବାଟରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ସେ ପୁଅ। और उसकी मम्मी आई और मेरे पास प्रार्थना कराने लगी ଆଉ ତାର ମା ଆସିକରି ବାବୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଉଛି। कि मेरे बेटे दारू पीता है, मेरा बेटा सिगरेट पीता है, मेरा बेटा गांजा पीता है, मुझको मेरा बात को नहीं मानता है। बहुत सारी बातों को उसने मेरे सामने रखी। ଆଉ ସେ ମା କହୁଛି କି ମୋର ପୁଅ ମଦ ପିଉଛି, ସିଗାରେଟ ପିଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଛି, ମୋର କଥା ମାନୁ ନାହିଁ, ତାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାବୁ ବୋଲି ବହୁତ ବିଷୟ ବାବୁକୁ ସେ କହୁଛି। मैं नहीं जान रहा था कि उसका बेटा रोड पे खड़ा है। ମାତ୍ର ବାବୁ ଜାଣୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ବି ଆଣିଛି, ତାର ପିଲା ରୋଡରେ ଛିଡା ହେଇଛି ବୋଲି। और उस समय मैंने पूछा कि आपका लड़का कहाँ है। ଆଉ ବାବୁ ସେ ସମୟରେ ପଚାରିଲେ କି ତମର ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି ମା ବୋଲି। वह कह रही है कि नहीं रोड पे खड़ा है। ଆଉ ସେ ମା କହୁଛି କି ସେ ରୋଡରେ ଛିଡା ହେଇଛି ବାବୁ ଆସୁନାହିଁ ଭିତରେ। तब मैं उस बालक को बुलाया।